हाय दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5I, जिसमें हम लोग द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के और इसी तरह से क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। जितने भी कोटि के अवकलन करने को आएंगे हम उन कोटि के अवकलन को सीखते चलेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम अपने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो कि लघुत्तरी प्रश्न है दिया गया है। यदि y बराबर ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx⁴ प्लस ex प्लस f, तो d4y/dx4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम d4y या dx4 या तो हम कह सकते हैं कि d के पावर 4y या dx के पावर 4, इस तरह से भी इसे हम पढ़ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ही पढ़ सकते हैं कि d4y/dx4। तो हमें ये आसान रहेगा कि d4y/dx4 हम इसे यूज में पढ़ें। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम देखें तो अवकलन जो है हमें यक्स के सापेक्ष करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो राइट हैंड में दिख रहा है यहाँ पे सभी के साथ में यक्स दिख रहा है, तो हमें अवकलन यक्स के सापेक्ष। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी अवकलन किया जाता है तो हमेशा अवकलन यक्स के सापेक्ष ही किया जाता है। जब उसमें कुछ वैल्यू इस तरह से दी जाती है कि यक्स के अतिरिक्त वैल्यू दी रहती है, तो हमें उसमें देखना होता है कि उस वैल्यू के सापेक्ष करना होता है, या फिर हम कुछ मान लें तो उसके सापेक्ष करना होता है। तो यहाँ पे देखें तो टोटल वैल्यू हमें यक्स के रूप में ही दिख रही है, तो यहाँ पे हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx, और ये y है तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे d/dx। अब यहाँ पे देखें तो ये x के पावर 4 है, तो यहाँ x और y को छोड़ के शेष जो भी वैल्यू हमारी होती है अवकलन में वो सब अचर के अंतर्गत आती हैं। तो अचर को हम जब भी लिखते हैं तो d/dx के पहले कर लेते हैं। तो इसमें देखें तो x के पावर 5 दिया गया, इससे पहले हमें a लिखा गया है, तो a को हम d/dx के पहले कर लेंगे। तो यहाँ से d/dx के पहले हम a करेंगे। अब यहाँ पे x के पावर में 5 प्लस, अब यहाँ पे देखें तो b है तो b को पहले कर लेंगे, फिर d/dx x के पावर में 4 प्लस, इसी तरह से जो भी वैल्यू मिलेगी हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ से c, फिर d/dx x के पावर 3 प्लस, यहाँ से d, फिर d/dx x के पावर 2 प्लस, यहाँ से e d/dx x प्लस, यहाँ पे अब देखें तो f वैल्यू जो कि अचर के अंतर्गत दी गई है, तो यहाँ पे जब इसे बाहर कर लेंगे तो d/dx, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ का 1। अब जानते हैं कि 1 का जो अवकलन होता है 0 होता है। हमने यही शेष क्वेश्चंस पीछे के क्वेश्चंस में चैप्टर में यही सीखा है कि जो अचर वैल्यू होती है, अगर स्वतंत्र रूप से अचर वैल्यू दी गई है तो उसका अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पे अचर के अंतर्गत हमारा f भी आएगा और 1 भी आएगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अचर वैल्यू जो होती है उसे कॉमन करते हैं जब x साथ में रहता है। तो अगर उसी के आधार पर हमने यहाँ पे भी x न है, यक्स नहीं दिया गया है, लेकिन तब पर भी हमने इन सब के आधार पे ही इसे मान लिया कि यहाँ पे भी हमने यफ को बाहर किया तो यहाँ पे बचेगा 1, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट ही यफ को लिख सकते थे। तो आइए अब अवकलन करेंगे। तो यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो ये d है अपान dx में, तो y के साथ जब अवकलन किया जाता है तो यहाँ से इसका मल्टीपल हो जाता है dy/dx बराबर, अब यहाँ से अवकलन करेंगे a को इसी तरह से लिख लेंगे इनटू, अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूला यूज करेंगे। तो x का पावर n फार्मूला जैसे कि हमने फार्मूले से रिलेटेड अवकलन में जो भी फार्मूले यूज होते हैं और कैसे फार्मूले को हल करके लिखा जाता है या उनका यूज कैसे किया जाता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को और फार्मूले वाले उस वीडियो को देख लें, ताकि जो भी फार्मूला हो उससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से हम x के पावर n को यूज करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे n, तो n की वैल्यू हमारी 5 है, फिर यहाँ पे x, तो x के स्थान पे x है। अब पावर में n-1 होता है, यहाँ पे n की वैल्यू 5, तो 5 में से 1 जब कम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस। अब इसी तरह से इन सब में भी करेंगे, तो यहाँ से b इंटू, अब x के पावर n तो n हो गया, फिर x के पावर n-1, तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगा प्लस c, अब यहाँ से भी इसी तरह से करेंगे इंटू 3x² प्लस, यहाँ से d इंटू 2x प्लस, यहाँ से बचेगा हमारा e प्लस, यहाँ से इसका अवकलन कर देंगे तो ये अचर टोटल वैल्यू, तो यहाँ से इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अवकलन की जो कोट दी गई हमारी
कोटि 4 दी गई है, अर्थात इसका अवकलन हमें 4 बार करना है। तो यहाँ से हमने जब अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स ये एक कोटि का अवकलन है। अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो अवकलन हमेशा हमें x के सापेक्ष ही करना है। अब ये अवकलन हमें 4 कोटि तक करना है, तो हमने 1 कोटि तक तो अवकलन कर लिया। अब हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी तरह से हम 4 कोटि तक अवकलन को करेंगे। अब यहाँ से लिखते हैं हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। अब यहाँ से हम लिख दिए हैं कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो हम पहले वाली कंडीशन के अनुसार, जैसे पे हमने dy बाई डी एक्स लिखा था, इसी तरह फिर पुनः dy बाई डी एक्स के रूप में सभी को दर्शित करेंगे। और यहाँ पे देखें तो 5 का a में गुणा होगा तो 5a हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू अचर के अंतर्गत आएंगी, तो इसे हम dy बाई डी एक्स के पहले लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीपल करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, और यहाँ पे 3c हो जाएगा, और यहाँ पे 2d हो जाएगा, और e को हम डायरेक्ट ही अब यहाँ पे अवकलन के रूप में रखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे रखना है हमें। तो यहाँ से हमने रख भी दिया है। अब यहाँ पे रखेंगे dy बाई डी एक्स को ब्रैकेट में कर लिया, और इसके पहले d अपान डी एक्स रखेंगे बराबर। यहाँ से हमने बताया कि अचर की जो होगा d अपान डी एक्स से बाहर करेंगे या पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 5a को लिखा, फिर d अपान डी एक्स एक्स के पावर 4 प्लस यहाँ से 4b डी अपान डी एक्स एक्स के पावर क्यूब। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे d अपान डी एक्स के पहले हमने 3c को भी कर लिया, और d अपान डी एक्स के पहले हमने 2d को भी कर लिया। अब यहाँ पे हमने जो e को बाहर लेके पहले समझा था, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही e को रख दिया, क्योंकि ये अचर वैल्यू है तो इसका मान 0 होना ही है, चाहे इसको पहले लिख के यहाँ पे 1 करें या फिर इसी तरह से रख दें। अब जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2। ये जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये जो dy बाई डी एक्स था, अब इसे d2y अपान dx2 लिखेंगे बराबर। यहाँ पे जो 5a है तो इसे 5a को इसी तरह से उतार लेंगे इनटू, यहाँ पे अब x के पावर n लगाएंगे तो हो जाएगा n, x के पावर n माइनस 1, तो घात हमेशा एक कम होती जाएगी, प्लस यहाँ पे भी 4b को उतार लेंगे इनटू, यहाँ पे भी x के पावर n यूज करेंगे तो यहाँ से अवकलन आ जाएगा 3x² प्लस यहाँ से 3c इंटू, यहाँ से भी जब x पावर n यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से यूज कर देंगे, यहाँ से बचेगा 2d प्लस, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो बचेगा 2d, और इसका अवकलन यहाँ से हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 बार भी अवकलन कर दिया। अब हम तीसरी बार अवकलन करेंगे तो यहाँ से पुनः लिखेंगे कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। अब यहाँ से हमने लिखा कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 2 बार अवकलन कर चुके हैं, तो ये हमारा अवकलन तीसरी बार होगा, अर्थात तीसरी कोटि का अवकलन होगा। तो यहाँ से पहले इसे मल्टीपल करके लिख लेंगे, तो 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, और ये a है तो 20 है तो इसे d बाई डी एक्स से बाहर करेंगे, पहले लिखेंगे। इसी तरह से इनको भी क्रम से हम इसी तरह से लिख देंगे जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। तो d2y अपान dx2 को हमने ब्रैकेट में किया, पुनः dy बाई डी एक्स लिखा, और यहाँ पे 20a d अपान डी एक्स एक्स के पावर 3 प्लस, इसी तरह से टोटल को मल्टीपल करके हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे 2d जो कि अचर वैल्यू थी इसे हमने बाहर कर लिया, कॉमन कर लिया, क्योंकि d अपान डी एक्स से बाहर लिखते हैं तो यहाँ पे d अपान डी एक्स से बाहर लिखा हमने, पहले लिखा, और यहाँ पे बचा हमारा शेष 1। अब यहाँ पे पुनः जब अवकलन करेंगे तो ये हमने देखा कि पहले 1 कोटि का था, जब अवकलन किया तो 2 कोटि हो गया। अब इसी तरह से जब पुनः अवकलन करें तो यहाँ पे हमारी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से तीसरी कोटि के अवकलन को हम लिखेंगे कि d3y अपान dx3 बराबर। अब यहाँ से 20a को इसी तरह से उतार लेंगे इनटू, यहाँ पे x के पावर n लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस, यहाँ से 12b को उतार लेंगे, और यहाँ पे x का पावर n लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे जब x का पावर n लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6c, क्योंकि यहाँ पे d अपान डी एक्स x का अवकलन 1 होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटू का 1 प्लस, यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से हमने इसका भी तीसरी बार भी अवकलन कर दिया, तो ये हमारा तृतीय कोटि का अवकलन हुआ। जबकि क्वेश्चन में देखें तो हमें कहा क्या गया है, तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि चतुर्थ कोटि तक अवकलन करना है। अब हम एक बार और इसका अवकलन करेंगे तो हमारा चतुर्थ कोटि तक अवकलन हो जाएगा, जबकि हमने 3 कोटि तक अवकलन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और शेष जो भी बचे हैं उन्हें जैसा कि हमने पहली बार किया, दूसरी बार किया और तीसरी बार, उसी तरह से d अपान डी एक्स के रूप में सभी को रख देना है। तो आइए हम रख देते हैं। अब यहाँ से जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमने इसे क्रम से करके रख दिया है। तो यहाँ से हमने लिख दिया है
कि डी अपान डी एक्स d3y अपान dx3 बराबर यहाँ पे टोटल को मल्टीपल करके इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हमने क्रम से सजाया था उसी तरह से यहाँ पे टोटल को रख दिया है। और 6c d अपान dx यहाँ पे लास्ट में 1 लिखा है, तो हम इसे या तो इस तरह से लिख दें या तो हमने हिंट में दिया है कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 को ही बाहर कर लें और d अपान dx c को यहाँ पे रख दें। तो जो भी एचर वैल्यू ABCD की लेटर में आएगी तो उसे हम या तो जैसा कि यहाँ पे हमने दर्शित किया इस तरह से भी लिख सकते हैं या तो फिर हम इस तरह से लिख लें, चाहे जैसे भी लिखें, लेकिन दोनों का अवकलन करने पे मान हमारा 0 ही आएगा। और यहाँ पे हमने x के पावर n से रिलेटेड फार्मूले को भी दे दिया है, क्योंकि जो भी छात्र नए होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा अवकलन, और जब यहाँ से सीखना शुरू करेंगे तो यहाँ से x का पावर n तो हमने फार्मूला यूज कर दिया है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूले का हिंट दे दिया है कि जो x के पावर n होता है उसका फार्मूला होता है n x के पावर n-1। तो यहाँ पे हम तीसरी बार जब अवकलन कर चुके हैं, अब यहाँ पे लास्ट बार है चौथी बार, तो चतुर्थ कोटि का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हम चौथी बार अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d4y अपान dx4 बराबर यहाँ से 60 है को उतार लेंगे तो 60 है इंटू यहाँ पे x के पावर n, तो यहाँ से आ जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे है 24b इंटू, अब यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे x का तो यहाँ से आ जाएगा 1 और जो वैल्यू बची है ये हमारी यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब हमारी अवकलन की कोटि पूरी हुई तो यहाँ पे इसका मल्टीपल करके लिख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे d4y अपान dx4 बराबर यहाँ से मल्टीपल करेंगे 60 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से 120 और बचा क्या है ax प्लस यहाँ से 24b में 1 का गुणा करेंगे 24b और ये 0 जुट जाएगा तो हमारा यही संख्या प्राप्त होगा। तो ये हमारे इस पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर था जो कि हमने चतुर्थ कोटि तक अवकलन को सीखा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया, यदि y बराबर 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11 तो d3y अपान dx3 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अवकलन की कोटि हमारी 3 दी गई है, तो यहाँ पे हमें तृतीय कोटि तक अवकलन करना है। तो यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हम इस तरह से लिखेंगे कि d अपान dx को पहले लिखेंगे और यहाँ पे y दिया गया है तो y बराबर, फिर यहाँ से देखें तो 8x³ है तो 8 हमारा अचर वैल्यू है तो 8 को पहले हम आगे लिखेंगे, फिर यहाँ पे d अपान dx यहाँ पे x³ प्लस 4 को भी इसी तरह से कर लेंगे, यहाँ पे d अपान dx x² प्लस 3, फिर यहाँ से d अपान dx यहाँ पे x प्लस d अपान dx, यहाँ पे 11 को हम या तो 11 ही लिख दें या तो फिर 11 को पहले लिखेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिटेल में बताया है कि चाहे 11 को यहाँ पे लिख के छोड़ दें या फिर 11 को पहले लिख के यहाँ पे 1 बना दें, दोनों ही कंडीशन में मान हमारा आने वाला है 0। तो हम इसे चाहे जिस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो लेटर के क्रम में हो या फिर डिजिट के क्रम में हो, अर्थात या तो ABCD के लेटर के रूप में हो जो कि हम पढ़ते हैं, या तो फिर अंक के रूप में गिनती के रूप में है। अगर वहाँ पे x नहीं दिया गया है स्वतंत्र रूप से है तो उसका अवकलन हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे उसका अवकलन 0 होगा, लेकिन x और y को छोड़ के रहना चाहिए, अर्थात इस अंक के साथ में x और y में से कोई भी न रहे। अगर ये स्वतंत्र जैसा कि यहाँ पे 11 लिखा गया है, अगर 11 है तो उसका अवकलन 0, या तो फिर यहाँ से x y को छोड़ के ABCD का कोई भी लेटर आ जाए अकेले में, अर्थात x और y न रहे तो भी उसका अवकलन क्या होगा 0 होगा। हमें इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ से 8 को इसी तरह से लिख लेंगे, x के पावर n लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा n x के पावर n-1 प्लस यहाँ से 4 को उतार लेंगे, यहाँ पर भी x का पावर n यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n, तो n की वैल्यू 2 है, फिर यहाँ पे x को इसी तरह से, अब n-1 तो n की वैल्यू 2 थी तो 2 में से 1 को कम करेंगे तो यहाँ से घात में 1 आएगी। अब यहाँ पे घात में 1 को दर्शित करें या तो फिर न करें, तो यहाँ पे हम दर्शित नहीं करेंगे तो यहाँ से हमने आगे लिखा प्लस दिया गया प्लस। अब यहाँ पे भी x का पावर n यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो पावर n, तो n के स्थान पे क्या है 1 है, तो जब 1 में से 1 घटाएंगे तो घात क्या आ जाएगी 0, तो घात 0 चाहे जिस संख्या का उसका मान 1 होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे डायरेक्ट ही फार्मूले के रूप में पढ़ा है कि अगर x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू इसका अवकलन आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ये इंटू के रूप में गुणा के रूप में दिया गया, यहाँ पे मल्टीपल कर दे रहे हैं प्लस। अब इसका अवकलन हमने सीख लिया कि इसका अवकलन क्या होगा 0। अब यहाँ से हमने इतना ही कर दिया है। अब यहाँ से लिखेंगे कि dy/dx बराबर, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो
तो 8 3 24 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 एक्स प्लस यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखें तो 3 को तक का अवकलन करना है। अब यहाँ पे हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से पहले लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पुनः d/dx का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने नीचे यूज करके लिख भी दिया है। तो यहाँ पे d/dx dy/dx को ब्रैकेट में बराबर यहाँ पे 24 जो कि गिनती की संख्या है, तो इसे d/dx के पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से हमने सभी को रख दिया है। अब यहाँ पे हमने यही सीखा कि जब x नहीं रहेगा तो इसे चाहे आगे लिखें या तो फिर यहाँ पे लिखें, इसका अवकलन होने वाला है हर कंडीशन में 0। तो यहाँ से हम जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखें तो एक कोटि का अवकलन था। अब यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो ये कोटि हमारी बढ़ के 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर यहाँ से 24 ही रहेगा। अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो x के पावर n फार्मूला हमारा होता है अवकलन के लिए, तो d/dx x के पावर n बराबर हमारा जो फार्मूला होता है हमारा n x के पावर n-1। तो यहाँ पे देखिए तो इसे मान ले रहे हैं कि ये x है और ये पावर में n है, तो पहले n लिखेंगे, तो यहाँ से पहले हमारा आ जाएगा 2, तो यहाँ से पहले लिख देंगे 2। अब यहाँ दिया गया कि x, तो x के रूप में हमारा x ही है, तो यहाँ से x लिखेंगे। अब पावर में n-1, तो पावर 2 थी, तो 2 में से 1 को कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो अब यहाँ को एक जो घात है, एक घात को हम दर्शित नहीं करते, क्योंकि घात हमेशा एक ही रहती है जहाँ पे घातों को दर्शित नहीं किया जाता। तो यहाँ से रखेंगे फिर आगे प्लस। अब यहाँ से देखिए तो 8 लिखेंगे और यहाँ पे पुनः इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो d/dx x का अवकलन होता है 1, तो यहाँ से लिख देंगे 1। ये इंटू अर्थात गुणा का चिन्ह है, जैसा कि यहाँ पे हम गुणा के चिन्ह रख दे रहे हैं, प्लस। अब इसका अवकलन जानते हैं कि अचर वैल्यू है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 24 में 2 का गुणा करेंगे 48, और x है x प्लस 8 में 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8। अब यहाँ पे हमने 2 कोट तक अवकलन को सॉल्व कर लिया है। अब हमें तृतीय कोट तक करना है, तो अब यहाँ से हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जो भी अवकलन हम करेंगे उसे लिखना जरूरी है कि हम अवकलन कितनी बार कर रहे हैं। तो जब पहले हमने अवकलन किया तो यहाँ से लिखा कि हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर जब दूसरी बार करने लगे तो यहाँ पे लिखे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब तीसरी बार अवकलन करना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने अवकलन किया था, लिख दिया था अंकों को आगे और जो x थे उन्हें पीछे d/dx के, उसी तरह से पुनः इसमें भी हम अंकों को आगे, तो 48 को आगे लिखेंगे और x को d/dx के बाद। और यहाँ पे 8 है, तो जान गए कि यहाँ पे गिनती की संख्या है जो कि x से स्वतंत्र है, तो यहाँ पे इसका अवकलन 0 होने वाला है। यहाँ पे चाहे इसे आगे करें या तो फिर d/dx के बाद ही लिखें। तो यहाँ से आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि d/dx, यहाँ पे पहले दर्शित किया कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे d/dx यहाँ पे 2 कोट तक कर लिया था हमने, तो 2 कोट को यहाँ पे दर्शाया बराबर। यहाँ पे 48 को हमने पहले लिखा, फिर d/dx x को d/dx के बाद में, क्योंकि ये चर वैल्यू है, प्लस यहाँ पे d/dx और 8 लिख दिया। अब यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोट के बाद जब अवकलन होता है तो यहाँ से तृतीय कोट का अवकलन होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि d3y अपान dx3 बराबर यहाँ पे 48 है, तो 48 इंटू यहाँ पे देखो तो x है, x का अवकलन होता है 1, यहाँ से मल्टीपल के रूप में 1, फिर यहाँ से प्लस, इसका अवकलन हो जाएगा 0, तो यहाँ से लिखेंगे 0। अब यहाँ पे देखा तो हमने d3y अपन dx3 की वैल्यू ज्ञात कर ली, अर्थात तृतीय कोट तक हमने अवकलन को पूर्ण कर लिया। तो यहाँ पे तृतीय कोट के अवकलन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हमारी जो आई, तो 48 में 1 का गुणा करेंगे तो 48, और इसमें अगर 0 को जोड़ देंगे तो 48 ही रहने वाली है। अर्थात यहाँ से हमारा ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि 48 निकल के आया है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है y बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो d3y अपान dx3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने लिख भी दिया है कि x के सापेक्ष पहले क्या करेंगे, अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम इसे इस क्रम में दर्शाएंगे कि d/dx, यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे a अचर वैल्यू है तो a को पहले लिख दिया, d/dx x³ प्लस इसी तरह से सबको क्रम में हमने दर्शित कर दिया। अब यहाँ से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर, यहाँ से a बाहर है तो a को बाहर ही लिखेंगे, इनटू अब यहाँ पे x के पावर n यूज करेंगे,
तो जब यक्स के पावर एन फार्मूले को यूज करेंगे तो जानते हैं कि जो यक्स के पावर एन से रिलेटेड हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारा होता है अवकलन के लिए, तो डी अपान डी एक्स के रूप में लिखते हैं। यक्स के पावर एन बराबर ये फार्मूला होता है हमारा एन यक्स के पावर एन माइनस वन, यहाँ पे यक्स लिखा गया है। तो ये हमारा फार्मूला होता है अवकलन के लिए जब यक्स के पावर एन फार्मूले को यूज करते हैं। तो इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पहले एन, तो एन की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 3 है, तो पहले 3 को लिखेंगे, फिर यक्स जो कि हमारे फार्मूले के अंतर्गत चल रहा है। अब यहाँ से एन माइनस वन, तो 3 पहले था, अब 3 में से 1 जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, फिर यहाँ से प्लस, इसी तरह से सबको क्रम से करते चलेंगे। तो यहाँ से b इंटू यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से c इंटू यहाँ पे देखें तो d अपान डी एक्स यक्स लिखा गया, x का अवकलन होता है 1, तो यहाँ तो मल्टीपल के रूप में 1 प्लस यहाँ पे d स्वतंत्र रूप में, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसे मल्टीपल कर देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2b एक्स प्लस c, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अब हमें 3 कोट तक करना है, तो 1 कोट तक तो अवकलन हमने कर लिया। अब यहाँ से लिखेंगे कि दूसरी कोट करने के लिए, यहाँ से लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स को ब्रैकेट में बराबर 3a को हमने बाहर किया, डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2b को बाहर किया, डी अपान डी एक्स यहाँ पे x प्लस डी अपान डी एक्स यहाँ पे c जो कि स्वतंत्र है, हमने इसे स्वतंत्र रूप में यहाँ पे लिख दिया। अब जब यहाँ से अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोट के रूप में अब कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स मिला। अब यहाँ से जब दूसरी बार करेंगे तो ये यहाँ से हमें मिलेगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर यहाँ पे 3a इंटू यहाँ से x पावर n यूज करेंगे जैसा कि यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से 2b इंटू यहाँ से जब x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होता है 1, यहाँ पे मल्टीपल के रूप में 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे c जो कि स्वतंत्र है अचर के अंतर्गत है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसे मल्टीपल करके लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6a, यहाँ से x आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2b में 1 का गुणा करेंगे तो 2b आएगा। अब 0 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ से 0 ही मिलने वाला, सॉरी यहाँ से अगर 0 को इसमें जोड़ रहे हैं तो यहाँ से हमें 2b ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमने 2b लिख दिया। अब देखें तो 3 कोट तक अवकलन करना था तो हमने 2 कोट तक अवकलन कर दिया। अब हम तीसरी कोट का अवकलन करने के लिए पुनः लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे हम इस क्रम में लिखेंगे कि d अपान डी एक्स यहाँ पे ब्रैकेट में d2y अपान डी एक्स टू बराबर यहाँ पे 6a को पहले लिखेंगे d अपान डी एक्स, तो बचेगा क्या खाली x, तो यहाँ पे x लिखा प्लस। अब यहाँ पे देखें तो 2 और b यहाँ पे अब हो गई टक्कर, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो सिर्फ ABCD मिल रहा था या तो सिर्फ गिनती ही मिल रही थी। अब यहाँ पे टक्कर ये हो गई कि यहाँ पे दोनों मिल गए। अब दिमाग में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन तो उत्पन्न ही होगा। तो जब इस तरह से कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा तो उसका भी सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो गिनती की संख्या होगी उसे पहले लिख देंगे और जो ABCD की संख्या होगी उसे d अपान डी एक्स के बाद में लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब ये चाहे सिंगल रूप में मिले या तो फिर साथ में ही मिले, है तो दोनों अचर ही, तो इसका अवकलन हर कंडीशन में हर कंडीशन में इसका अवकलन 0 होने वाला है। चाहे पहले गिनती के रूप में 1 2 3 मिले अकेले, या फिर लेटर के रूप में ABC मिले अकेले, या फिर दोनों साथ में ही मिल जाए, इसका अवकलन हर कंडीशन में 0 होने वाला है। अब यहाँ से जब इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ से 2 कोट तक हमने किया है। अब तीसरी बार जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से तृतीय कोट का अवकलन मिलेगा, तो यहाँ से d3y अपान डी एक्स थ्री बराबर यहाँ पे 6a इंटू यहाँ पे x का अवकलन जो कि होता क्या है 1, ये हमारा फार्मूला ही है। अगर समझना चाहेंगे तो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश आप लोगों को ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे 2 इंटू इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से टोटल को मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा d3y अपान डी एक्स थ्री बराबर यहाँ से मल्टीपल कर देंगे तो 6a आएगा, और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 को अगर 6a में जोड़ देंगे तो यहाँ से 6a ही मिलने वाला है।
तो यही तो 6A हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी तो होगा, क्योंकि हमें तो तृतीय कोट तक ही सॉल्व करना था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए हम सीख लेते हैं d/dx। यक्स का जो अवकलन होता है एक होता है, लेकिन ये एक अवकलन कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने फार्मूले को सीखा है कि यक्स के पावर n, तो यक्स के पावर n फार्मूले को लगाएंगे तो यहाँ से घात तो दिख नहीं रही है, तो यहाँ से इसे लिखेंगे कि d/dx। यहाँ पे यक्स के घात में हम एक तो लिख सकते हैं। हमने यही बताया कि अगर कोई भी संख्या हो, चाहे ABCD का लेटर हो या तो फिर कह सकते हैं कि आंकिक रूप में जो कि डिजिट होती है, अगर घात कुछ नहीं लिखा गया है तो घात हमेशा एक बरकरार रहती है। तो यहाँ पे भी इसका घात एक होगा। यहाँ पे यक्स के पावर n लगाएंगे तो पहले लिखते क्या है n, तो यहाँ पे पहले n लिख देंगे, फिर यहाँ पे यक्स, अब पावर में n -1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 -1, अब इस तरह से रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 × यक्स के पावर में 0। अब चाहे जो भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी छोटी संख्या हो, अगर उसके घात में 0 हो गई तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से यक्स के पावर 0 का मान 1, तो जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के भी क्या आएगा 1। तो इसी तरह से d/dx, यहाँ पे यक्स लिखा है, अर्थात कर सकते हैं कि यक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि y = x² + 3x + 2, तो d/dx2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें अवकलन की कोटि जो दी गई है 2 कोटि तक ही अवकलन को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx, यहाँ पे y था तो यहाँ पे हमने y लिख दिया, बराबर यहाँ पे सिंबल था तो बराबर सिंबल को दिया। अब यहाँ पे d/dx के रूप में आगे देखें तो x² लिखा, फिर यहाँ पे देखो तो 3x, यहाँ पे चर और अचर साथ में थे, अर्थात ये x का गुणांक है। तो जानते हैं कि गुणांक अगर अचर वाली वैल्यू हो तो इसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 जो है हमारी अचर के अंतर्गत आते हैं, 3 को पहले लिख दिया। d/dx, यहाँ पे x का रख दिया हमने, x को इसी तरह से प्लस d/dx। अब यहाँ पे देखें तो अचर ही सिर्फ स्वतंत्र रूप में है, तो हमने यही बताया कि चाहे इसको आगे लिख के यहाँ पे 1 बना दें या तो फिर इसी तरह से लिख देते हैं। तो आइए जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dy/dx बराबर, यहाँ पे x² का अवकलन करेंगे तो x के पावर n, जैसा कि हमने पिछले के क्वेश्चन में विधिवत इस फार्मूले को सीखा है। तो x के पावर n को जब यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n, x के पावर n -1, तो यहाँ से इसका अवकलन होगा 2x प्लस, यहाँ से अब 3 × x का अवकलन होता कितना है 1, जैसा कि हमने सीखा है, तो x का अवकलन 1 रख देंगे प्लस, यहाँ पे ये अचर वैल्यू है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखें तो dy/dx का मान हमारा निकल के आ गया, यहाँ पे 2x प्लस का 3, ये हमारा dy/dx का मान निकल के आया। अब यहाँ पे हमें 2 कोट तक ही करना है, तो 1 कोट तक तो हमने अवकलन कर दिया। अब पुनः अगर एक बार और अवकलन कर दें तो हमारा 2 कोटि पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि d/dx ब्रैकेट में dy/dx बराबर 2 को हमने बाहर लिखा, फिर d/dx यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे 3 को हम चाहे जिस तरह से लिखे, चाहे आगे लिखे या तो फिर d/dx के बाद में, क्योंकि ये अचर है जो कि स्वतंत्र रूप में है तो इसका अवकलन हर कंडीशन में 0 होने वाला है, तो इसे हम चाहे जिस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका अवकलन जब करेंगे तो यहाँ से 1 कोट तक तो हमने अवकलन कर दिया। जब 1 कोट का अवकलन करते हैं तो हमें dy/dx के रूप में वैल्यू प्राप्त होती है। अब यहाँ से जब दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y/dx2 बराबर, यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 2 को इसी तरह से लिख लेंगे। अब x का अवकलन होता है हमारा कितना है 1, तो यहाँ मल्टीपल के रूप में 1, फिर यहाँ पे प्लस, अब ये अचर वैल्यू तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करके लिख लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ से 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, अगर इसमें 0 को जोड़ दें तो यहाँ से 0 को अगर जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या दी गई है। तो अगर 0 में 2 को जोड़ेंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगी। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी और हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की और बताने की कोशिश की है। तो हमें बहुत ही उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे।
तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।